आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, हमें इसी ग्रीन ट्रायंगल का एरिया पता करना है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी दिया गया है कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो है 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और उन तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया गया है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 27 स्क्वायर यूनिट, दूसरे वाले का है 15 स्क्वायर यूनिट और तीसरे वाले का है 12 स्क्वायर यूनिट। तो फिर हमें यहां पर जो है इस ग्रीन ट्रायंगल का एरिया पता करना है। हम कैसे पता करेंगे? अब ध्यान से देखें, अगर हम किसी तरह से इस रेक्टेंगल का एरिया पता कर लेते हैं और रेक्टेंगल का एरिया पता करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसी रेक्टेंगल के एरिया में से जो है यहां पर ये जो 3 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है, इसको हम ऐड करके जो है हम रेक्टेंगल के एरिया में से जो है सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें यहां पर जो है इससे ग्रीन ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना होगा। तो चलिए उसके लिए हमने मान लिया कि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो साइड है ये हो गया ए, और साथ ही साथ यहां पर ये जो दूसरा वाला साइड होगा ये हो गया, मान लेते हैं बी। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो होगा ए इंटू बी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखें, हम यहां पर ये मान लेते हैं, हम यहां पर जो है ये मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, हम कह सकते हैं कि ये हो गया हाइट। सो ये जो होगा ये मान लेते हैं ये है यहां पर x। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हो जाएगा ये हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स यहां पर b मान लें और हाइट मीन्स यहां पर हम x ले लेते हैं, तो ये हो गया x। तो क्या बन गया, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बन गया, जो कि दिया गया यहां पर 27 स्क्वायर यूनिट के। तो ये 27 के बराबर हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो b इंटू एक्स होगा ये बराबर हो जाएगा 54 के। तो x बराबर यहां पर हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई b। तो यहां पर ये x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हम यहां पर ये जो आपको दूसरा वाला रेक्टेंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा ये मान लेते हैं ये है यहां पर y। सो ये हो गया y। तो इसी तरह से हम इसके लिए अगर लिखना चाहें तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लिख सकते हैं हाफ इंटू यहां पर जो बेस होगा, चलिए बेस यहां पर हो गया y इंटू हाइट यहां पर a हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 15 के। तो यहां से y इंटू ए बराबर हो जाएगा ये 30 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y जो होगा ये बराबर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई a के बराबर। तो यहां पर जो है हमने x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला। हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो x और y का वैल्यू है इसे हम यहां पर आगे यूज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो तीसरा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका एरिया यहां पर 12 स्क्वायर यूनिट है, इसको हम लिखेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो चूंकि यहां पर ये जो टोटल लेंथ है ये a है और उसमें से यहां पर ये हो गया x, तो ये कितना बचेगा, अर्थात ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा यहां पर a माइनस एक्स। तो ये
ये वाला हो जाएगा यहाँ पर a माइनस एक्स, तो यहाँ पर a माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल b है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का y है, तो बचा कितना b माइनस वाई। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होगा ये होगा b माइनस वाई। सो ये b माइनस वाई। अगर इसके लिए हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि हो जाएगा हाफ बेस यहां पर b माइनस वाई ले लेते हैं, सो b माइनस वाई को बेस ले लेते हैं और a माइनस एक्स को हम लोग हाइट ले लेते हैं, तो b माइनस वाई इंटू हाइट में a माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर 12 के। अब देखिए 2 को अगर इस साइड भेज देंगे तो यहां से ये हमें मिल जाएगा b माइनस वाई और a माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर ये 24 के। b को पहले तो यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं a और x के साथ, तो ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे हम देखें, अब यहां पर ये जो x का वैल्यू है और y का जो वैल्यू है हम इसके अंदर यहां पर इंसर्ट करेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा ए बी माइनस बी, x के जगह पर ये 54 डिवाइडेड बाई b माइनस a, y के जगह पर ये 30 डिवाइडेड बाई a प्लस x की जगह पर 54 डिवाइडेड बाई b इंटू यहाँ हम लिख सकते हैं y के जगह पर 30 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू ये 24 के। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा ए बी माइनस इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 54 माइनस 54 माइनस, अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो a है इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 30 और यहाँ पर ये प्लस 54 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1620 डिवाइडेड बाय a इंटू बी इक्वल टू यहाँ पर 24 के। और अगर हम इस 24 को इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव 24 बन जाएगा, तो यहीं पे कर देते हैं हम, इसे लिख सकते हैं -24 इक्वल टू 0 के। अब क्या है देखें, यहां से हम लिख सकते हैं ए बी माइनस, ये अगर इसको और इसको इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 108 के बराबर 108 प्लस ये हो जाएगा 1620 डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से अगर हम ए बी को जो है पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी से, तो ये तो बन जाएगा यहां पर ए बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर ए बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दें ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 108 ए बी और ये प्लस 1620 इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है।
हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a 0 के इक्वल नहीं होता है। सो अगर ऐसा होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में है, और अभी जो हमने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, x के जगह पर आपको क्या दिख रहा है, x के जगह पर ये ab दिख रहा है, तो ये ab के एक फॉर्म में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहां पर जो है इसे सॉल्व करके यहां पर ab का वैल्यू पता करना होगा। तो चलिए हम यहां पर इसे जो है हम श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, ये होता है, जैसे हमें पता है ये होता है x इक्वल टू, अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए के। तो अगर आप यहां पर जो है कंपेयर करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो a है, a का वैल्यू कितना होगा, यहां पर 1 होगा, b का वैल्यू कितना होगा माइनस 108 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 1620 के। सो इन वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू निकालना है। तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे ab, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है ये ab के फॉर्म में है, x के जगह पर ab है, तो यहां से हो जाएगा ये ab इक्वल टू माइनस, और यहां माइनस 108 लिखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये 108 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b के जगह पर ये माइनस 108 का स्क्वायर प्लस 4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर 1620, और ये होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, 2 इंटू 1 के। तो यहां पर ये जो ए बी आएगा आपको ये मिलेगा कि ये हो जाएगा यहां पर 108 प्लस माइनस, जब आप इसको ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 72 के बराबर डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां पर जो है हमें ए बी का 2 वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले प्लस वाला ले लेते हैं, अगर हम प्लस साइन में ले लेते हैं तो देखिए यहां पर ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 108 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर 180 बाई 2। तो यहां से ये बराबर दे देगा ए बी का जो वैल्यू हमें देगा ये दे देगा यहां पर 90। तो ए बी एक वैल्यू आ गया 90 के बराबर 90 आया। अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या देखे मिलेगा हमें, अगर हम निगेटिव ले लेते हैं अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 108 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा यहां पर 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी यहां से आ जाएगा 18। तो हमें 2 वैल्यू मिल गया। देखिए ये हमने बात किया था कि यहां पर ये जो a इंटू बी होगा ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का 2 एरिया हमें मिला, रेक्टेंगल का 2 एरिया मिल गया। एक यहां पर जो है 90 मिला, दूसरा यहां पर 18 मिला, 18 मिला। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें जो कि इसी रेक्टेंगल के अंदर है और उसका एरिया जो है वो 27 स्क्वायर यूनिट है। तो इसका मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया कभी भी इस 27 स्क्वायर यूनिट से कम नहीं हो सकता है। तो फिर यहां पर ये जो आया है ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है।
तो करेक्ट कौन होगा? करेक्ट यहां पर ये वाला होगा जो कि आया है ए बी इक्वल टू 90 के बराबर। सो हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा यहां पर 90। तो अगर हम उसी में से जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 27, 15 और 12 स्क्वायर यूनिट एरिया को ऐड करके, तो हमें इससे ग्रीन ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल ये बराबर हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से बराबर हो जाएगा 90। सो 90 माइनस यहां पर जो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है उसे हम ऐड कर लेंगे। 27 है प्लस 15 है प्लस 12 है, तो ये बराबर हो गया 90 माइनस, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 के बराबर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि ये जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है इसका जो एरिया होगा वो 36 स्क्वायर यूनिट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 36 स्क्वायर यूनिट होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।